आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेजना, ये सिर्फ प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। स्काई फोर्स, आसमान में हिंदुस्तान का रक्षक, जमीन पर दुश्मनों के लिए कार, जिसने पाकिस्तान को 4 दिन के भीतर धूल चटा दी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के नापाक ठिकानों को ध्वस्त करने वाले और अगले 3 दिन तक पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने वाली इस स्काई फोर्स ने पाकिस्तान की वायुसेना का 20% ढांचा ध्वस्त कर दिया। हर गुजरते लम्हे के साथ हमारी स्काई फोर्स के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इस विजय ने न केवल हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। आज कहानी गगनचुंबी हौसले वाले इसी स्काई फोर्स की। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। आतंक का अंजाम, विनाश, महाविनाश। इंडियन एयरफोर्स ने 6-7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में घुसकर तगड़ा प्रहार किया। आज पहली बार हम उस इंतकाम की पूरी कहानी आप तक लेकर आए हैं। इस विध्वंस के पीछे है भारतीय वायुसेना के वो घातक फाइटर जेट और हथियार, जिनका न केवल निशाना सटीक है, बल्कि उन्हें काउंटर करने में भी पाकिस्तान और उसके मददगार तुर्की और चीन के भी पसीने छूट गए। भारतीय वायुसेना ने अपने हथियारों का इस्तेमाल 2 तरह से किया, आक्रमण के लिए हथियार और बचाव के लिए हथियार, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। पहले आक्रमण में इस्तेमाल हथियारों के बारे में बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत वायुसेना को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी उस फ्रंटलाइन एयरबेस को एक्टिव किया, जहां राफेल की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन तैनात रहती है। इस स्क्वाड्रन के सभी 18 राफेल लड़ाकू विमानों को आसमान में उतार दिया गया। राफेल विमानों को खास तौर से फ्रांस की MBDA कंपनी से ली गई स्कैल्प और मेटियोर मिसाइलों से लैस किया था। साथ ही फ्रांस की साफरान कंपनी के हैमर बमों के साथ कहर बनकर टूटे राफेल विमान। बहावलपुर में जैश और मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर को बर्बाद करने के लिए वायुसेना के फाइटर पायलट ने हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया और तस्वीरें आपके सामने हैं। एडमंड ब्लॉक पे यके बाद दीगरे 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था, उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। ये 2 मंजिला था और 2 मंजिला हिस्से का आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल थी वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई है, उसके पिलर्स गिर गए हैं और वो छत भी आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह एक कर्व की सूरत में झुकी हुई है। हवा से ज़मीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल दरअसल एक स्टैंड ऑफ वेपन है, यानी बिना दुश्मन की सीमा में दाखिल हुए भी इस मिसाइल को दागा जा सकता है। फ्रांस से ली गई इस स्कैल्प मिसाइल की रेंज करीब 500 किलोमीटर है और इसकी खासियत है इसकी सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता, यानी ये मिसाइल जहाँ पर भी जाकर गिरती है वहाँ पर जमकर तबाही मचाती है, लेकिन आसपास के इलाके को ज़रा भी नुकसान नहीं होता है।
स्कैल्प मिसाइल 1300 किलोग्राम की होती है, जिसमें 400 किलो तक विस्फोटक ले जाया जा सकता है। इतना विस्फोटक किसी भी बंकर या इमारत को तबाह कर सकता है। इसमें रडार से बचने की स्टील्थ तकनीक भी होती है। यही वजह है कि आतंक के सबसे बड़े अड्डों पर उस स्कैल्प से हमला किया गया, जिसे मॉडर्न वॉर में गेम चेंजर माना जाता है। हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सकते। 2019 में संवाददाता नीरज राजपूत जब फ्रांस की दसॉ कंपनी पहुंचे थे, जहां हिंदुस्तान के शूरवीर राफेल की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब उन्होंने राफेल में लगने वाली मिसाइलों का जायजा लिया था। मिसाइल्स हैं जो इसमें लगी हुई हैं, जिससे ये एक बेहद ही मारक क्षमता वाला जो एयरक्राफ्ट है वो बन जाता है। ये स्कैल्प मिसाइल है दरअसल, ये जो हवा से ज़मीन में मार करती है, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये भारतीय वायुसेना को जो रफाल लड़ाकू विमान मिलेगा उसमें भी ये स्कैल्प मिसाइल होगी। भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट होंगे उसमें एक मिटियोर मिसाइल भी होगी जो एयर टू एयर मिसाइल होगी। खुद एयर टू एयर मिसाइल की भी अपनी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। इस एयरक्राफ्ट की करीब 1000 किलोमीटर की एंड्योरेंस है, इसलिए इसमें जो हथियार, जो मिसाइल्स जो लगकर आएंगे, जो भारतीय वायुसेना को मिलेंगे, उससे भारतीय वायुसेना और भारत की जो क्षमताएं हैं, जो सैन्य क्षमताएं हैं, उनमें काफ़ी बड़ा इजाफा होने जा रहा है। पाकिस्तान पर हमले में राफेल के साथ हैमर बम का भी इस्तेमाल किया गया। हैमर मतलब हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, यानी बेहद फुर्तीला, कई हिस्सों में बनने वाला हथियार जो लंबी दूरी तक मारे। हैमर को भी राफेल फाइटर जेट से ही पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर दागा गया। इसमें जीपीएस, लेजर और इंफ्रारेड जैसी गाइडेंस तकनीक लगी होती है। हैमर दरअसल एक स्मार्ट बम है जो साधारण बम की तरह नहीं गिरता है, बल्कि बेहद ही सटीक निशाना लगाता है। दुश्मन अगर इलेक्ट्रॉनिक जैमर से इसे जाम करने की कोशिश भी करे, तब भी अपने रास्ते से गुमराह नहीं होता है। रफाल फाइटर जेट से हैमर बम को 15 से 70 किलोमीटर की दूरी से दागा जा सकता है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के दौरान रफाल फाइटर जेट पाकिस्तानी एयर स्पेस के बेहद करीब पहुंच गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही मचाने वालों में मेट्योर मिसाइल भी शामिल है, जिसे डॉग फाइट यानी हवा से हवा में मार करने के दौरान किया गया। माना जा रहा है कि भारत की सीमा में पंजाब और राजस्थान में जो 2 चीन की PL-15 मिसाइल मिली हैं, उन्हें मेट्योर ने ही मार गिराया था, क्योंकि 6-7 मई को भारत के हमले के दौरान पाकिस्तान ने चीन की मदद से तैयार किए गए JF-17 फाइटर जेट में इसे लगाकर भारत पर हमला बोला था। पाकिस्तान के फाइटर जेट ने भी भारत की सीमा में दाखिल हुए बगैर ही चीन से ली हुई PL-15 मिसाइल को दागा था, लेकिन भारत को नुकसान होने से पहले ही भारतीय वायुसेना ने उसे मार गिराया। दरअसल ये पहली बार था कि पाकिस्तान ने चीन की बेहद ही एडवांस मिसाइल का इस्तेमाल किया और भारत की मिट्टी और मिसाइल ने उसे धूल चटा दी। ऑफ कोर्स हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया उसका, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजरी है, जो बाकी पिक्चर्स हैं और जो दुनिया से बाकी खबरें आ रही हैं, और उसमें हमने जो हमारे लेटेस्ट हथियार हैं भारत में निर्मित और जो भारत ने मॉडिफाई किए हैं, जो विदेशों से लाए हुए हैं, उसने बहुत ही बढ़िया काम किया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में लश्कर और जैश के ठिकानों को तबाह करने के लिए भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल को भी दागा। यही वजह है कि बहावलपुर और मुरीदके में 6-7 मई की रात को जलजला आ गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन इलाकों में धरती कांपने लगी थी, क्योंकि जिन लोगों ने हमले के वीडियो बनाए थे उनके हाथों से मोबाइल तक गिर गए थे। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया।
देश के प्राइम स्ट्राइक वेपन यानी ब्रह्मोस को वर्ष 2021 में भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। इससे पहले तक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल जमीन से जमीन तक पार करने के लिए किया जाता था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की मदद से भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट को बेहद ही घातक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कर दिया। अभी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल आसमान से जमीन में मार करने के लिए भी किया जाने लगा। 9 मई की रात सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तहस नहस कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की बेहद चुनिंदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऐसे में उसे इंटरसेप्ट तो क्या, डिटेक्ट करना चीन, पाकिस्तान और तुर्की तीनों देशों के बस से बाहर था। माना जा रहा है कि वायुसेना ने कम से कम 6 ब्रह्मोस मिसाइलों को सुखोई से दागा था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर चीफ मार्शल मसूद अख्तर ने कबूल किया है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया। ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी। जिस AWACS यानी टोही विमान की बात मसूद अख्तर साहब कर रहे हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के 1-2 नहीं 5 विमान हिंदुस्तान के हमले में गंवाए। 6-7 मई को भारत के डॉग फाइट यानी आसमान में आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान के कम से कम 2 फाइटर जेट गिरे थे। इसके बाद 3 एयरक्राफ्ट 9-10 मई को सिंदूर पार्ट 2 में तबाह किए गए। 2 JF-17 एयरक्राफ्ट, एक जिसे मेट्योर ने गिराया जबकि दूसरा तबाह हुआ जैकबाबाद के शहबाज एयरबेस पर, जहां से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाकिस्तान के 5 वायुसैनिक मारे गए थे। तो इस तरह 2 JF-17 एयरक्राफ्ट, एक मिराज फाइटर जेट, एक ARI AWACS एयरक्राफ्ट जिसके बारे में पाकिस्तानी वायुसेना के एक पूर्व एयर मार्शल ने खुलासा किया, और एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है, जिसका वीडियो वायरल है। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ, और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफी ज्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है। नूर खान एयरबेस पर धू धू जलता पाकिस्तानी वायुसेना का ये है C-130 एयरक्राफ्ट। वीडियो में एक और C-130 एयरक्राफ्ट खड़ा है, हालांकि उसके बारे में साफ नहीं है कि उसे कितना नुकसान पहुंचा है। अब ये जो मिसाइल हैं ये भारत में जो निर्मित हमारे अपने सिस्टम्स हैं IACCS इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसके साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, और आकाश तीर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेटेड है। हम जो भी हथियार छोड़ते हैं वो कितने एरिया में जाके लगेगा, इट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि दुश्मन के टारगेट की हमने एग्जैक्ट लोकेशन मार्क की है उसमें मिसाइल हेड में, वो उसके 1 मीटर के दायरे में जाके लगेगा। जो 11 हवाई अड्डे उनके निकले हैं, मेरी समझ से इन्हीं मिसाइल्स के कारण निकाले गए हैं। आक्रमण के लिए हथियार के बाद यानी ऑफेंसिव के बाद डिफेंसिव ऑपरेशन के बारे में बताते हैं, जिनसे न सिर्फ हमने पाकिस्तान का हमला रोका बल्कि उसकी जुर्रत को करारा जवाब दिया। यह है भारतीय वायुसेना का IACCS सेंटर, देश का एयर डिफेंस सिस्टम। IACCS सेंटर, IACCS मतलब इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान के थार रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एयर स्पेस की सुरक्षा संभालती है। इसमें वायुसेना ने अपनी रडार के साथ साथ थल सेना और सिविल एविएशन के रडार को भी इंटीग्रेट कर दिया है। ऐसे में देश की एयर स्पेस में जैसे ही दुश्मन का कोई फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन घुसपैठ की कोशिश करता है, यहाँ तुरंत अलर्ट पहुंच जाता है। सात 8 मई की रात जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से
उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की गई, तब इन्हें फेल करने वाला वायुसेना का UAS था। दुश्मन के ड्रोन पहचान कर उसकी निगरानी कर नष्ट कर देने का सिस्टम है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर UAS सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर UAS के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। एयरफोर्स के साथ मिलिट्री और नेवी के तालमेल ने इस युद्ध को बेहद कम समय में निपटा दिया। 100 घंटे के भीतर पाकिस्तान में तबाही का ऐसा मंजर दिखा कि पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाने लगा। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। पाकिस्तान के नूर खान और रहीम यार खान एयरबेस पर तबाही मचाने वाले हिंदुस्तान के 2 खास हापोर और हार्पी ड्रोन ही थे, जिन्होंने दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम समेत हर टारगेट को ढूंढा और नष्ट कर दिया। इजराइल से लिए गए ये ड्रोन आत्मघाती होते हैं, यानी उन पर बम की तरह गिरकर हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के दौरान चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तक को जाम कर दिया था। ऐसे में इससे पहले कि HQ-9 हरकत कर पाती, भारतीय वायुसेना की मिसाइल्स और बम ने महज 23 मिनट में ही पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को तबाह कर दिया था। इनमें सरगोधा का किराना हिल्स भी था, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के भंडार के बेहद करीब था। भारत ने ऐसा इसलिए किया ताकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का भांडाफोड़ किया जा सके। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत की सरहद को अभेद दुर्ग बनाने में L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का रोल बेहद अहम है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। 70 के दशक की L-70 गन शिल्का ZU-23 को हाल के वर्षों में एंटी ड्रोन गन्स में बदल दिया गया। स्वीडन से L-70 ली गई थी, तो रूस से ली गई ZU-23 को ही अपग्रेड करके शिल्का में बदल दिया गया। 7 और 8 मई की रात को जब पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला बोला, तो इन एंटी एयरक्राफ्ट गन ने किसी को नीचे नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जब थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी पठानकोट पहुंचे, तो ZU-23 शिल्का L-70 के साथ फोटो खिंचवाई। इन एंटी एयरक्राफ्ट गन के हमले के पीछे का दिमाग है देश का रक्षा कवच। देश के रक्षा कवच की पहली दीवार है स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश मिसाइल, जिसने देश की सरहदों को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया है। दूसरी दीवार है बराक-8 मिसाइल सिस्टम, जिसने उत्तर से लेकर पश्चिम तक पाकिस्तान के हर वार का करारा जवाब दिया है। तीसरी दीवार है S-400 सिस्टम, जिसे भारत ने सुदर्शन चक्र का नाम दिया है और जिसका काट पाकिस्तान तो क्या चीन और तुर्की के पास भी नहीं है। 7 से 9 मई के बीच पाकिस्तान ने ड्रोन से जो हमले किए, उनमें तुर्की के यीहा कॉम्बैट ड्रोन भी थे, जिसमें मिसाइल और बम लगे थे। इन्हें गिराने में आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। आकाश को पहले जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के तौर पर इजाद किया गया था, लेकिन बाद में इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ड्रोन के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के जिस मिसाइल के हिंदुस्तान में गिरने की चर्चा रही, वो था हरियाणा में सिरसा एयरबेस के करीब पाकिस्तान की फतह 2 मिसाइल। हालांकि वायुसेना ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि इसे किस मिसाइल से मार गिराया था, लेकिन माना जा रहा है कि इसके लिए मध्यम दूरी की बराक MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था।
ये मूंग और मसूर की दाल वाली कहावत पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि पिछले साल मई में जब पाकिस्तान ने फतेह-2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को गाइडेड मिसाइल में तब्दील किया तो इस बात का दावा कर दिया कि भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी। और अब जब पाकिस्तान ने भारत पर इस फतेह-2 मिसाइल से हमला किया तो S-400 तो दूर, भारत की बराक 8 मिसाइल नहीं इंटरसेप्ट कर धराशायी कर दिया। 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों का पता लगाने और एक साथ 70 से 80 लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम अपने उन्नत रडार सिस्टम के साथ S-400 एक तकनीकी चमत्कार है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने S-400 मार गिराया है, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करते हुए जब पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो जवानों के पीछे S-400 सीना ताने खड़ा था। आपके कारण सर हमारा मोरल बहुत हाई है। चलिए सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आएगी। मैं खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते, हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। हमारी स्काई फोर्स की ये पूरी कहानी हमारे दुश्मन को साफ साफ संदेश और चेतावनी देती है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाई तो अंजाम वही होगा जो पाकिस्तान का इस युद्ध में हुआ। भारत पर वार का हथियार कोई भी हो, हम न सिर्फ उसे नाकाम करेंगे, हर साजिश को हम मिट्टी में मिला देंगे। जय हिंद। इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।